Assembled $14 billion of iPhones in India last fiscal year, doubling production and a sign it's accelerating a push to diversify beyond China. For more on this scoop, let's bring in India technology correspondent Sankap Partial. Sankap, put this in perspective for us. What do we know? Hi, so what we reported today is that Apple's making about $14 billion worth of iPhones in India, which is double what it did the previous year. So India's fiscal year ends in March. So this March 2024, Apple made $14 billion worth of iPhones. Last year they did $7 billion. And it's a great sign of India's emergence as a manufacturing hub. And और हुआ कुछ यूं है कि Apple doubles iPhone production in India, diversifying from China. यह है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल हुई है और $14 बिलियन कहे जा रहे हैं। यानी आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 7 में से एक आईफोन जो है वो इंडिया में इस वक्त बन रहा है। अभी चीन ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलकर पोस्ट कर दिया। बहनों भाइयों, नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? और जो तंजीमें फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, सरगर्म हैं, उनसे भरपूर ताउन करें। रमज़ान मुबारक में ये बेबस बर्बरियत का शिकार रहे हैं, तो अब ईद भी आहों, सिसकियों, फरियादों के साथ मनाएंगे। काश अल्लाह हमें ये तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकें, जो कर सकें कर सकें। ट्रूडो द लायर, जैसे मैंने आपको बोला, मेरा उसके लिए बड़ा प्यारा सा मैंने नाम रखा है। मैं बोलता हूँ उसको ट्रूडो द लायर। ट्रूडो बड़ा झूठ जाट बोलता है, तो इस बारी उसने झूठ बोला है एंड इस बारी वो पकड़ा गया है। लेट्स फाइंड आउट अबाउट व्हाट। एक नैरेटिव चला रहे थे कैनेडियंस हमारे अगेंस्ट में कि साहब आप हमारे इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करते हो, आप हमारे इलेक्शंस में उल्टे सीधे काम करते हो, आप कंजर्वेटिव्स को हेल्प करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। ऑल दैट स्टफ वाज देयर एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको तो फॉरेन इंटरफेरेंस थ्रेट का नाम रख दिया इन्होंने। और ये सब चीजें बेस होती थी सीएसआईएस की कोई एक रिपोर्ट से, हमेशा की। भाई सीएसआईएस ने ये रिपोर्ट किया है, सीएसआईएस ने ये रिपोर्ट करा है, सीएसआईएस ने ये रिपोर्ट करा है। ये न्यूज पिछले साल से चल रही है। उसके बाद ये साल शुरू होने के बाद भी ये चीज शुरू हो गई। 4 फरवरी को लेटेस्ट न्यूज आई थी इसकी। 7 अप्रैल को एक न्यूज आती है कि भाई भारत और पाकिस्तान भी लगा हुआ है, कि भाई भारत तो अकेला है, पाकिस्तान भी कनेडियन इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहली बात है कि सारी जिंदगी मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया है, मुसलमानों को उन्होंने लूटा है, मुसलमानों को उन्होंने धोखा दिया है, बड़ा जुल्म है। उन्होंने सारी जिंदगी लोगों को लूटा है। और उसकी बाद इंडिया की सबसे बड़ी मैं ये बात कहूँगा कि जो वो शख्स मोदी है वो सबसे घटिया शख्स है। आप ये बात किसी अरब कंट्री में जाकर कहेंगे? उन्होंने बयान नहीं दिया ये परसों कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, सुना है आपने? आपने बयान उनके वो जो वजीर दाखिला है राजनाथ सिंह ने बोला, हाँ उन्होंने कहा सुना हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। अब हमारे चाइना देना लीडर बयान, हम तो नहीं दे सकते ना, हमारे बड़े लीडर दे। जो हमारे मुजाहिद हैं वो उनको घुसने कैसे देंगे, ये नहीं हो सकता। और ये छोड़ तू सब, अब अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह की मदद, अल्लाह ही हमें बचाए, अल्लाह ही हमें खिलाएगा, अल्लाह ही हमें हमारी हिफाजत करे और हमें अच्छा लीडर दे। रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने पहुंच भी जाना वहाँ तक। हमारे यहाँ कोशिश नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है, तो और क्या चलना है? जब एजुकेशन नहीं है तो हमने क्या करना है आगे? सेकंड लार्जेस्ट चाइना हमारे लिए, जाहिर है हमारा हर काम ही चाइना ही कर रहा है, सब कुछ ही चाइना है। जो भी चीज़ आ रही है चाइना से ही आ रही है ना, तो हम खुद क्या है? तो बाद मैडम मैं आपसे ये कहूँगा, इस दौर में बुरे बंदे की वैल्यू है। कैसे? आप ये देख लें, सबसे करप्ट मुल्क इंडिया है। कैसे करप्ट है? सबसे बड़ा, हर चीज की बेईमानी है। देखें जहाँ वहाँ पे कहते कुछ है, होता कुछ है। नहीं ना, एक बात बता दे, एक मिसाल दे दे।
किस चीज की मिसाल दूं मैं? कहते कुछ है करते कुछ है होता कुछ है, इसकी एक मिसाल देते, दुनिया देख रही है आपको। अब देखिए मेरी बात सुने, दुनिया मुझे देख रही है ना। मोदी कौन है? कौन है? एक चाय बेचने वाला शख्स, है। ठीक है। अब वो उन पे हुक्मरान क्यों लगा कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान? पहला सवाल ये। देखिए मेरी बात, आप उनको चाय बेचने वाला कह रहे हैं, आपको पता है उनके पास कौन सी डिग्री है? किसी पाकिस्तानी को भी नहीं पता होगा। ये पहले से ही वो डिग्री लेके आए हैं, ये तैयारी बाद से की, बाद में उन्होंने की है। ये आप कैसे कह सकते? आपको लगता है वो अनपढ़ हुक्मरान रखते हैं वहाँ? कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले क्या हमसे आगे हैं? हम क्या टारगेट करेंगे? हम तो उनके मिनतरले करेंगे, हम उनसे मांगेंगे, ओ भाई चाइना हमारी मदद करो, अमेरिका भाई हमारी मदद करो, हैं? हम तो मदद करेंगे। आप देख लें, अब कोई आवाज़ उठा रहा है फ़लस्तीन के खिलाफ? कोई उठा रहा है आवाज़? तो ये कह रहे हैं चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है दोस्त। हाँ, तो आप देखो बात करेंगे हम, हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारी जो मस्जिदों को कहाँ करेंगे जहाद कहाँ करेंगे? यहाँ तो जहाद करने वाले को, बोलने वाले को अंदर बंद कर देते हैं। कोई ऐसे कोई बात करेगा उसको पकड़ लेंगे। यहाँ कौन कानून है? छोड़ बंद करके उसका भाई अंधा कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है। चला गया। दूसरा उनको फ्रीडम मिल रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फ्रीडम ले तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा फ्रीडम है भारतीयों के पास? भारतीयों के पास जाहिर है वो अपने राइट यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ राइट यूज़ करें। यहाँ पे ज़रा नाम ले एक आप जेल में पहुंची होंगी। आज मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानियों, आज इंडिया से आपको पैसों की ऑफर आ जाए तो आप बिक जाते हैं, आप पाकिस्तानी बिक जाते हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि भाई ये तो मतलब ट्रूडो की तो यार ऐसे कैसे चलेगा यार काम? हर कोई भारत पाकिस्तान एवरीबॉडी इज टेकिंग, तो ये एक नैरेटिव चलाने की बात कही गई थी। अब देखते हैं रियलिटी। आज एक रिपोर्ट आती है जो एक एक्चुअल रिपोर्ट है। व्हेन दैट रिपोर्ट वाज टेबल्ड, लोगों ने पढ़ी, लोगों ने देखा क्या है, उसका सार निकाला, उसके बारे में प्रिंट हुआ, उसके बारे में इधर आर्टिकल्स लिखे गए, उधर लिखे गए, ट्वीट्स आई, तब पता चला रियलिटी क्या है। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है उसने एक्चुअली बताया है कि चाइनीज इंटरफेरेंस थी 2 इलेक्शंस के अंदर, और दोनों इलेक्शन जीता कौन? जस्टिंदर ली ट्रूडो। ठीक है जी। सो 2 इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस थी और दोनों में जीता जस्टिंदर ट्रूडो। इतना तक हुआ कि ये स्टीफन चेज साहब हैं, ग्लोबल मेल के ऑटवा बेस में हैं। इन्होंने लिखा कि जो पैनल ऑफ ब्यूरोक्रेट जिन्होंने 2021 इलेक्शन मॉनिटर किया था, उन्होंने बोला कि भाई दे डिड नॉट हैव एनी क्लू ऑफ एनी इंडियन इंटरफेरेंस, कि साहब भारतीय इंटरफेरेंस का कोई नामो निशान तक नहीं था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई भी ब्रीफिंग नहीं मिली है ऐसी नथिंग। इंटरेस्टिंग। हमको तो ये बोलना चाहिए कि साहब कनाडा तो हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहा है, खालिस्तानी ये वो उल्टे सीधे काम कर आके।